सड़क पर भागने लगी। आलाप ताप रही महिला बुरी तरह झुलस गई। आधे मिनट तक जान बचाने के लिए महिला इधर उधर दौड़ती रही, तभी एक युवक ने उनकी जान बचाई। दिल्ली से आकर पूर्णिया में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। पेड़ से टांग कर दिल्ली भाग गया। हत्या में उसका दोस्त भी शामिल था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी का कहना है कि प्रेमिका लगातार निकाह का दबाव बना रही थी। बिहार में कोहरे और हिमालय से चल रही ठंडी हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज भी धूप नहीं निकली। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा है। कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में कोल्ड डे और 18 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दानिश इकबाल को कॉल कर धमकी दी गई है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पक्ष और मुगल शासक बाबर व औरंगजेब के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने को कहा गया है। दानिश इकबाल ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बीएसईबी ने मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट और अपने स्कूल से भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड केवल उन छात्रों के लिए मान्य होगा जिन्होंने सेंटअप की परीक्षा पास की है। 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 18 जनवरी से 20 जनवरी तक, थ्योरी एग्जाम 20 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में कुर्सी से काउंटर तोड़कर गहने लूट लिए। 6 की संख्या में आए बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। कैश बॉक्स मांगा, विरोध करने पर एक कर्मचारी को गोली मार दी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को भी बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार को संयोजक न बनाकर ममता बनर्जी का बहाना बनाया गया। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं का भविष्य बर्बाद किया है। पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने सैलून में घुसकर भाजपा नेता और पूर्व वार्ड पार्षद को गोलियों से भून दिया। बदमाशों ने भाजपा नेता को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। वारदात के बाद भाजपा नेता की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में एडमिट कराया गया। बिहार बनाम छत्तीसगढ़ के तीसरे दिन का रणजी मैच खत्म हो गया है। दूसरी पारी में बिहार का स्कोर 144 रन पर 3 विकेट रहा। बिहार के 2 खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़ा है। छत्तीसगढ़ टीम अभी भी 77 की लीड पर है। बिहार ने पहली पारी में 108 रन बनाए थे। आरा में अवैध संबंध को लेकर ट्रक चालक राकेश शाह की हत्या की गई थी। भोजपुर पुलिस ने साजिश में शामिल एक नामजद आरोपी शेखर कुमार को गिरफ्तार किया है। राकेश का काम के दौरान महाराष्ट्र में एक शादीशुदा महिला से अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक महिला के पति को लग गई थी। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने पटना समेत विभिन्न जिलों में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं अररिया जिले के फारबिसगंज में 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि भागलपुर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम के रुख में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद क्रमिक रूप से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। सुबह के समय कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। भीषण शीत दिवस राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों में, जबकि शीत दिवस शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। घना कुहासा राज्य के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से कई नियमित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश पर्व कल से शुरू हो रहा है। इसका समापन 17 जनवरी को होगा। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंच रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।
भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कंगन घाट पर भी विशेष टेंट सिटी बनाई गई है। वहां भी प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। नालंदा जिले में राजगीर का प्रसिद्ध मकर मेला आज से शुरू हो गया है। 21 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राजकीय मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इधर बांका जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाला प्रसिद्ध मंदार महोत्सव सह बौंसी मेले का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री शाह नवाज आलम ने किया। यह मेला 1 महीने तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी क्रिकेट के मुकाबले में बिहार ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर अपनी दूसरी पारी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 3 विकेट खोकर 144 रन बना लिए हैं। बिहार की टीम अभी भी छत्तीसगढ़ से 77 रन पीछे है। दूसरी पारी में बिहार की ओर से बल्लेबाज एस निगरोध ने 60 रन की पारी खेली, जबकि बाबुल कुमार ने 52 रन बनाए। मेजबान टीम की ओर से आकाश राज और सकीबुल गनी क्रीज पर जमे हुए हैं। इससे पहले मेहमान टीम छत्तीसगढ़ ने 2 विकेट पर 329 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। छत्तीसगढ़ की ओर से बल्लेबाज आशुतोष सिंह ने नाबाद 134 रन बनाए। वहीं ऋषभ तिवारी ने 237 गेंदों पर 137 रनों की पारी खेली। बिहार ने अपनी पहली पारी में 108 रन बनाए थे। मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर में मौजूद हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल गांधी 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा कहते आए हैं कि हम सत्तारूढ़ पार्टी से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की गुहार के साथ इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है और मजबूत कर सकती है। राहुल गांधी की इस यात्रा का चुनावों से कोई सरोकार नहीं। असम आदिवासी चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी को घेरा। बैनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कह सकते हैं कि बंगाल में उनकी यानी कांग्रेस की सीट हिस्सेदारी की आकांक्षाएं 7वें आसमान पर है, जबकि वे अपने गढ़ को ही नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने 30 में से 25 सीटें जीतकर असम में दीमा हसाओ जिले की नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल में सत्ता बरकरार रखी। इन चुनावों में टीएमसी ने भी पहली बार अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7.63% वोट शेयर हासिल किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 8.87% वोट शेयर के साथ शून्य पर सिमट गई। वहीं राजधानी में कड़ाके की ठंड और मौसम को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह तेजी से तापमान में कमी आ रही है, उससे प्रदूषण के कण काफी जम गए हैं और तेजी से नीचे आए हैं। इसकी वजह से ग्रैप 3 के नियम लागू किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति में परिवर्तन होगा। राजस्थान में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन राजस्थान में ड्राई डे रहेगा, यानी राज्य में अल्कोहल की बिक्री नहीं होगी। इसकी सूचना राज्य सरकार की तरफ से जारी हुई है। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद सुखबुका हटे हैं कि वो शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मुझे मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अमेरिका के 2 नेवी कमांडो पिछले 3 दिन से लापता हैं। ये सोमालिया के तट पर एक ऑपरेशन में शामिल थे। दोनों सेलर एक जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वो 11 जनवरी को लापता हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि SEAL टीम के सदस्यों को गुरुवार को सोमालिया के तट के करीब एक संदिग्ध जहाज के पास जाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इजराइल हमास जंग का आज 100वां दिन है। 7 अक्टूबर 2023 को गजा के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। 12 इजरायलियों की मौत हुई थी। इसके फौरन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया था, जो अब तक जारी है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली बमबारी में गजा में 23,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 135 मौतों का भी आंकड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हालिया हमलों के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। UAE ने इन हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य खतरा माना है। साथ ही उनके विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो बाब अल मंदेब और लाल सागर में समुद्री परिवहन पर हमलों के परिणाम को लेकर चिंतित है। बयान में ये भी कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक हितों को भी खतरा है।
मुंबई के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वो आज एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। मिलिंद ने कहा कि अब वो विकास के रास्ते पर निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का रिएक्शन आया। जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की है। उनके यानी मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से थी, लेकिन वो कांग्रेस के अटल और दृढ़ नेता थे। उन्होंने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कहा कि अगर किसी को पार्टी छोड़नी है तो वो छोड़ दे। कांग्रेस ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्हें जाने की नौबत क्यों आई, इसके बारे में उनसे पूछा। उत्तर भारत में कोहरे, शीतलहर और कड़ाके की ठंड का मौसम है। इसको मद्देनजर में रखते हुए चंडीगढ़ सरकार ने राज्य में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में अब 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे पहले भीषण ठंड के कारण 13 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए थे।